आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है सावधान साधक। साधक यानी कहते हैं साधना करने वाले को, पूजा उपासना करने वाले को। तो साधकों को सावधान करते हैं क्यों? क्योंकि यह मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। लाखों रुपये खर्च करने में भी जीवन का एक क्षण नहीं मिल सकता है। ऐसे मनुष्य जीवन का समय निद्रा, आलस, प्रमाद और अकर्मण्यता में कभी भी खोना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि के अनुसार मनुष्य को अपना समय बड़ी सावधानी से ऊंचे काम में लगाना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर मनुष्य जीवन में पश्चाताप न करना चाहिए। मनुष्य को अपनी उन्नति का यह मार्ग स्वयं ही चलकर तय करना चाहिए। दूसरे के द्वारा यह मार्ग तय नहीं किया जा सकता है। ये अपनी अंतरात्मा से जो पुकार हो उसी के अनुसार चलना चाहिए। जो मनुष्य अपनी इस अमूल्य समय को बिना सोचे बिताएगा उसे आगे चलकर अवश्य ही नहीं पछताना पड़ेगा। मनुष्य को अपनी निरंतर आत्मा की निरीक्षण करना चाहिए, आत्मा की उन्नति के प्रयत्न के लिए लगाना चाहिए और अधःपतन के प्रयत्न से हटना चाहिए। समय बहुत थोड़ा है लेकिन मार्ग बहुत दूर है। मृत्यु निकट आ रही, हमें अचानक यहाँ से चले जाना होगा। जब तक मृत्यु दूर है, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, तब तक आत्मा के कल्याण के लिए प्रत्येक प्रकार से तत्पर होना चाहिए। मनुष्य जन्म जीवात्मा के कल्याण का एकमात्र साधन है। पाप, ताप, रोग, शोक की अत्यधिक निवृत्ति के लिए विषयों से मुंह मोड़कर साधन पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर होना चाहिए। जो लोग प्रमाद, आलस, निद्रा और भोग में समय बिताते हैं वे अपने को जानबूझकर अग्नि में झोंकते हैं। प्रमाद ही मृत्यु है। समय को व्यर्थ खोना ही प्रमाद है। अपने अपने अधिकार, विश्वास, प्रकृति और रुचि के अनुसार भगवान को पाने के लिए नियमित साधन अवश्य करना चाहिए। समस्त विघ्नों के नाश करने वाले, साधन में सतत सहायता पहुंचाने वाले भगवान हमारे पीछे स्थित रहकर सदा हमारी रक्षा करते हैं। सब तरह के शोक, भय आदि को त्याग कर बड़े उत्साह और उमंग के साथ एक वीर की भांति अपने अभिष्ट साधन मार्ग पर द्रुत गति से अग्रसर होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें उस लक्ष्य को पाना है, चाहे वो जो लक्ष्य है। जैसे मैंने मंदिर निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया, तपोवन में बनाया, अब खजूर में बना रहा हूँ अपने रहने में। वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जिनका जो उद्देश्य हो, लेकिन अच्छे लक्ष्य हो, जिससे समाज का, लोगों का कल्याण हो। चाहे मंदिर का निर्माण हो, तालाब का निर्माण हो, बाग बगीचे का निर्माण हो, प्याऊ का निर्माण हो, अस्पताल का निर्माण हो, विकलांग भवन का निर्माण हो, जिससे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो सके। मंदिर निर्माण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए होता है। बहुत सारे लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं और उस छाया में, वर्षा में बैठते भी हैं, धूप में बैठते भी हैं। भगवान की भी पूजा होती है, उपासना भी हो जाती है। लोगों को बड़े बड़े मंदिरों में कुछ समय के लिए छाया भी मिलती है। तो इस कारण से मंदिर निर्माण कार्य बहुत ही श्रेष्ठ है मेरी नज़रों से। मंदिर एक ऐसा साधन है जहां मनुष्य को पहुंचने के बाद उसकी सारी टेंशन दूर हो जाता है और घर गृहस्थी में, जीवन में रहकर वो टेंशन में ही रहता है। इसलिए मंदिर घर से अलग होता है और वहाँ बिल्कुल शांतिमय वातावरण होती है। एक बार एक मित्र ने मुझे कहा कि आप इस मंदिर के चक्कर में क्यों पड़ गए, आप मेरी किताब पढ़िए तो आप मंदिर बनाना भूल जाएगा। मैंने उसकी किताब को पढ़ा। वह ओशो का भक्त था। मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का शिष्य हूँ। मैं गायत्री परिवार का हूँ, ओशोवादी। आज वो भी गायत्री परिवार बन गया है, क्योंकि उसकी पत्नी गायत्री माँ की परम उपासिका रही है। उसके ससुराल वाले सारे गायत्री उपासक हैं, तो खींच कर उसे भी गायत्री परिवार। लेकिन उस वक्त वह ओशोवाद था। वो अपने ओशो का लिखा हुआ किताब दिया। मैंने किताब के पन्ने को जो ही पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मंदिर एक सघन ऊर्जा का स्रोत होता है। मंदिर की गुंबज इस तरह बनाए जाते हैं जहाँ से साधक पर ऊर्जा का प्रत्यार्पण होता है। मैंने उसे अंडरलाइन किया और जाकर उसे कहा, भाई देखो, तुमने कहा कि मंदिर मेरी किताबन। ओशो मान लिया कि वो मंदिर मस्जिद का अति नहीं है, लेकिन मंदिर की वर्णन किया है। और तुम जानो, एक एक लाइन को पढ़ो। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, किताबें सबकी पढ़ता हूँ, लेकिन कबीर की वाणी को ग्रहण करता हूँ। कबीर ने लिखा है,
संत ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। संत को सूप का स्वभाव का होना चाहिए। सूप क्या करता है? गर्दा धूरी को फटक देता है, जो सार तत्व होता है उसको ग्रहण करता है। तो मैंने उसको ओशोवादी किताब से एक अच्छा लाइन लिया कि मंदिर सघन ऊर्जा का स्रोत होता है। तो कहा भैया मुझे तो मेरा मंजिल मिल गया। जो जिस मंजिल का होता है भले ही किताब पढ़े किसी का, लेकिन उसे मिल जाएगा। नास्तिक लोग जानते हो क्या कहते हैं? देव देवाल से पुकारा, कादरमन कहे एक धारा। ये रामचरितमानस की बात है, सुंदरकांड की बात है, लेकिन नास्तिक लोग भगवान का निंदा करने वक्त जरूर इस चौपाई को गाएंगे। वो ये समझते नहीं है कि यहाँ पर ही तुलसीदास ने क्यों देव देवाल से पुकारा, पुरुषार्थ की वर्णन किया। भगवान राम जब समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, सामर्थ्यवान होते हुए, समुद्र समझा कि निकम्मा है नहीं सूखा, लेकिन भगवान राम जब अपना सर अनुसंधान करने के लिए तत्पर है तो समुद्र ने जान लिया कि इससे पार पाना असंभव है, इसलिए आकर त्राही त्राही करके चरण हुआ। तो जहाँ लोग आपको गलत समझे वहाँ आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, जहाँ आपको कायर समझे वहाँ शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वीर को पहले क्षमा चाहिए, वीर को पहले शांति प्रस्ताव चाहिए। लेकिन अगर वो शांति प्रस्ताव ठुकराता है तो उसको मर्दन कर दो, उसे मिटा डालो। बार बार पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री ने समझाया लेकिन नहीं सुना, तो इस बार मुंह की तोड़ जवाब दिया, धराशायी कर दिया। ऐसे ही होते हैं हमारे भारतीय संस्कृति के आर्य लोग। तो साधक का कहीं मान बढ़ाई पाने के लिए, और यदि उसका मन लग जाए तो उसमें गिरने में देरी नहीं लगता है। इसलिए मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। मनुष्य शरीर को पाकर आत्म तत्व के बिना चले जाना भी एक प्रकार से आत्मघात है। इससे मनुष्य शरीर मिला है, आत्म तत्व को जानिए, आत्मा की कल्याण कीजिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के तुल बने। तो हम में अगर कोई आदर्श प्रमाद है तो हे मनुष्य, हे साधक सावधान। हरिओम।